अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों करना होता है? कई सारे बच्चे जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो उनके सामने कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जहां पे या तो उन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है या फिर वो उसे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं उनका फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, उनके फैक्टर्स होते हैं बट वो कर नहीं पाते। ऐसा क्या कारण है? तो सारे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होने या फैक्टराइज होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज या उनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम इसको फैक्टराइज कैसे नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई करिए, वही करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। तो 10 हो गया। अब 10 को फैक्टर्स क्या होंगे? 10 इंटू 1 और 5 इंटू 2, और कुछ है क्या? नहीं। और दोनों ही से 6 नहीं मिलेगा हमें, इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया मेथड जिससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो है आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, अब देखिए इसके प्रोसीजर्स को लिख लेना अच्छे से। हम क्या क्या करने वाले हैं, आप पहले से एज्यूम करेंगे पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर bx प्लस c। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है। ठीक, अब क्या होगा वो देखिए। हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1, मतलब स्टेप 1। make the coefficient of x square as x square equal to 1। बना लिया। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2, add the square of half of coefficient of x on both sides। मतलब LHS एंड RHS में दोनों में ये ऐड कर देना है। क्या? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। स्टेप 3 क्या करना है? arrange the terms in LHS and form a perfect square। उसके बाद आपको LHS में टर्म्स को अरेंज करने हैं और आपका अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, देन ये 3 है ना। हाँ, स्टेप 4, टेक square root on both sides। स्टेप 5, स्क्वायर रूट लेने के बाद hence find the roots by taking positive and negative sign सेपरेटली। मतलब
आपको उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को अलग अलग लेने के बाद उसको सेपरेट करने के बाद 2 रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके ये प्रोसीजर है, आपको ये आधा ही समझ में आया होगा और बहुतों को तो 50% भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, बट जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको अपने कॉपी में लिख लेना है अच्छे से, एक एक प्रोसीजर को। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसकी भी काम नहीं पड़ेगा, ये अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाऊं, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। उसके बाद एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका आधा क्या होगा, 6/5 का आधा क्या होगा, 6/5 को आधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3/5, है ना। तो 6/5 का हाफ होगा 3/5। एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ कितना है 3/5, इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दीजिए। 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 9/25, इस 2/5 को इधर लिख देता हूं, प्लस 9/25, दोनों साइड 9/25 ऐड कर देना है। ठीक, अब इधर देखो ध्यान से, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। अगला क्या है, अरेंज द टर्म्स इन LHS एंड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है LHS में कि वो अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए अब मैं अरेंज कर रहा हूं, ये कितना है, ये है 3/5 का होल स्क्वायर। इधर क्या है, इसको मैं 10/25 लिख दूं, दोनों ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 9/25, ये एकदम लाइन पे जा रहा है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहां माइनस है, माइनस डाल दीजिए, 2 × x × 3/5। क्या ये आपको माइनस 6/5 दिख रहा है, ध्यान से देखो, 2 × 3 6/5 × x माइनस 6/5, और ये रहा माइनस 6/5, ये रहा 9/25, ये रहा 9/25, ये रहा एक्स स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया x माइनस 3/5 स्क्वायर इक्वल टू 19/25। ठीक, स्क्वायर रूट बना लिया हमने। Arrange the terms in LHS and form a perfect square. We formed a perfect square. उसके बाद take the square root on both sides. अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब आप बोलेंगे हमें तो 19 का स्क्वायर रूट पता ही नहीं है, तो मुझे कौन सा पता है, तो क्या करना है, देखो रूट 19 ही लिखेंगे इसे, खाली इसे 5 कर दीजिए, और ये स्क्वायर है तो प्लस और माइनस, है ना। अब देखिए क्या करना है, टेक द स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद क्या है, हेंस फाइंड द रूट्स बाय टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सेपरेटली। ठीक, तो एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/5 प्लस रूट 19/5। तो इसको मैं दोनों के नीचे जब 5 ही है इसको ऐसे लिख देता हूं, और उसके बाद टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। ठीक है, 2 रूट आ गए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस इसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहता हूं। चलिए स्पीड में करते हैं, सारे मेथड्स तो हमको पता है और बाकी जो प्रोसीजर्स वो आपकी कॉपी में है, वहां से देखिए और स्पीड में करिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, बनाइए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 एक्स प्लस 6/9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, x का जो कोएफिशिएंट है इसके स्क्वायर को प्लस करेंगे दोनों साइड, LHS में और RHS में। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस इसका हाफ कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/6। 5/6 का स्क्वायर कितना होता है, 25/36। 25/36 को दोनों साइड ऐड करिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5/6, सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24/36। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, x माइनस 5/6 इक्वल टू, ये तो 1 है, 1/36। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 36 का 6, तो प्लस माइनस 1/6। अब क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/6। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन अगर मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6/6 दैट इज 1, और अगर नेगेटिव साइन लेता हूं तो 5 माइनस 1 4/6 मतलब 2/3, और इस तरीके से मेरा ये सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, अब 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हमें इसके रूट्स निकालने हैं हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप, a को 1 बनाइए, उसके लिए a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा bx और यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ठीक, अब क्या है, x के कोएफिशिएंट का हाफ करिए, b/2 हो गया, उसका स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और उस b का हाफ b/2 का स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 को दोनों साइड, बी स्क्वायर बाय 4 को दोनों साइड ऐड करना है। तो क्या हो गया ये, अगर इसे ध्यान से देखा जाए, एक्स स्क्वायर और b/2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू b/2, 2 कैंसिल, bx, इसका मतलब, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो सेम है, 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 आएगा। ये हो जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये हो गया a स्क्वायर बाय 4। दिखने में टफ था, करने में नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, x प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस a/2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 2। अब b/2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस a/2। एक बार अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस b/2, और एक बार अगर माइनस साइन लेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b/2। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन
होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन से सबसे अलग है। सबसे अलग कैसे है वो मैं बताता हूँ आधे क्वेश्चन में जाने के बाद। स्टार्टिंग तो वही नॉर्मल होगा, बट जब हम आधे क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे फिर आपको जाके आइडिया लगेगा ये सबसे अलग कैसे है, और एक नई चीज इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। देखिए कैसे। सबसे पहले a को 1 बनाइए। a क्या है यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इक्वल टू 0/4 दैट इज 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3b का हाफ ले लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर और उसका आधा कर दीजिए। b का हाफ कितना होगा, b क्या है 3/4, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करिए 3/8, उसका स्क्वायर करिए 9/64। ओके, 3/4 x प्लस 9/64 इधर और 9/64 इधर, और इसमें 5/4 माइनस कर देते हैं। ठीक, और मेरे ख्याल से अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स इंटू 3/8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/4x आ रहा है। और इस तरीके से ये इधर मैं लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, LCM 64 आया, 9 माइनस 80, ये हो गया x प्लस 3/8 होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा -71/64। Taking square root on both sides, x plus 3/8 equal to -71/64, जिसको कि मैं लिख सकता हूं क्या, x plus 3/8 equal to -71/8। ठीक, और अब बात अटक गई है रूट -71 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आप सीखने वाले हैं कि रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो हम करते क्या हैं। रूट 9 आप सबको पता है, या तो 3 या -3 है ना, लेकिन माइनस ऑफ रूट 9 क्या होगा, ये तो 3 इंटू -3 होगा, और दोनों में से किसी का पेयर नहीं बन रहा है। और एक और चीज कि जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तब वो नंबर नहीं बचता, आई मीन रियल नंबर नहीं बचता, तो कौन सा नंबर हो जाता है, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो रूट में अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। और यहाँ पे इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल नंबर बचा ही नहीं। तो सर अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये क्वेश्चन आगे नहीं होगा, इसको हम यही बोल देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, कहने का मतलब अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इधर नेगेटिव साइन बचता है RHS में, इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट लेने के बाद रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव साइन मिलेगा तो वो नंबर रियल नंबर बचेगा ही नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर का रूट तो हम स्क्वायर रूट तो निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए अब क्या बोलेंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और इससे आगे हम नहीं करेंगे। और यही था मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ठीक है, और इस तरीके से मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।